दोस्त, आप जो हमेशा बोलते रहते हो ना कि ब्रह्मचर्य का पालन मुझसे नहीं हो रहा है। मैं ब्रह्मचर्य स्टार्ट तो पूरे जोश से करता हूँ, लेकिन 1 से 2 वीक जाते जाते मैं रिलैप्स कर देता हूँ। मैं खुद को रोक ही नहीं पाता हूँ वीर्यनाश करने से। तो भाई, इसी टॉपिक पर आज वीडियो लाया हूँ आप लोगों के लिए। अगर आप पूरी ध्यान से इस वीडियो को देख लेते हो ना, तो मैं लिख के दे रहा हूँ भाई, आप वीर्यनाश करने के बारे में तो छोड़ो, वीर्यनाश के बारे में सोचना भी बंद कर दोगे। इस वीडियो को देखकर आप जरूर कम से कम शादी से पहले तक ब्रह्मचर्य पालन करोगे ही, ये 100% तय है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 2 दोस्त अभिषेक एवं आर्यन की कहानी बताने वाला हूँ। ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे, क्योंकि ये दोनों बचपन से ही साथ साथ रहते थे। अभी दोनों 12वीं क्लास में पढ़ रहा है। दोनों इतने क्लोज फ्रेंड है कि एक साथ पॉर्न वीडियोज भी देखता है। कोई भी काम हो, ये दोनों साथ ही करते हैं। अपनी जिंदगी को दोनों खूब इंजॉय कर रहे होते हैं। दोनों साथ में स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट करके एक ही कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। अब तो वो दोनों और मजे करते रहते हैं। अभिषेक और आर्यन अपने कॉलेज के बहुत सारी लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में है। हमेशा दोनों दोस्त अश्लील क्रिया पर ही ध्यान देते हैं। दोनों बहुत मजे से अपना दिन बिता रहे होते हैं। एक दिन इनके कॉलेज में एक फंक्शन आयोजित होता है। उस फंक्शन में डीएम की एक स्पीच जो बेरोजगारी पर थी, उस स्पीच ने इन दोनों के मन पर गहरा छाप छोड़ दिया। अब इन दोनों को अपने भविष्य के बारे में टेंशन होने लगता है। दोनों परेशान रहने लगते हैं। एक दिन अभिषेक और आर्यन एक मंदिर जाते हैं। वहां पर वृक्ष के पास बैठ के दोनों सोचते रहते हैं अपने भविष्य के बारे में। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो अपने लाइफ में आगे कॉलेज खत्म करने के बाद क्या करेगा। तभी एक साधु भी वहां आकर बैठ जाता है। दोनों को परेशान देखकर वो साधु उनसे पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, क्यों परेशान लग रहे हो तुम दोनों? दोनों चुप रहते हैं। दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलता है। साधु फिर बोलते हैं, अरे बोलो बेटा, क्या पता मैं तुम दोनों की कुछ मदद कर सकूं। तब अभिषेक बोलता है, बाबा, मुझे अपने भविष्य के बारे में बहुत टेंशन हो रहा है। अभी तो मैं अपनी जिंदगी में खूब इंजॉय कर रहा हूँ, पर आने वाले समय में मैं क्या करूँगा, इसी बात को लेकर हम दोनों परेशान हैं। बाबा जी उनका बात सुनकर बोलता है, अरे बेटा, आपको ज्यादा परेशान होने का कारण ज्यादा से ज्यादा वीर्यनाश करना है। आप अपने वीर्य की रक्षा करो, अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करो। आपको अपने आप समझ आने लगेगा कि आपको अपने जीवन में क्या करना है। साधु की बात से प्रभावित होकर दोनों दोस्त अभिषेक और आर्यन कसम खाते हैं कि अब वो 3 साल या 4 साल तक कम से कम ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। परंतु ये कसम 2 वीक में ही टूट जाता है। फिर से दोनों दोस्त ने ब्रह्मचर्य स्टार्ट किया, लेकिन रिजल्ट इस बार भी वही आया। इसी तरह 1 साल तक ब्रह्मचर्य स्टार्ट करता था, लेकिन कभी 1 महीने में तो कभी 1 वीक में अन्य कारणों से वो रिलैप्स कर देते थे। ये दोनों अपने वीर्य के वेग को रोक ही नहीं पा रहे थे। अब इसने अपना कॉलेज कंप्लीट कर लिया था। तब एक बार फिर अभिषेक और आर्यन ने प्रतिज्ञा करी कि अब फिर से हम लोग 2 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। दोनों यह भी कसम खाते हैं, अब हम दोनों 2 साल बाद एक दूसरे से मिलेंगे और तभी पता चलेगा कि ब्रह्मचर्य से किसको कितने फायदे हुए। दोनों अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। 2 साल बाद ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, और जब दोनों मिले तो अभिषेक ने आर्यन को देखकर दंग रह गया, क्योंकि वह एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक बन गए थे। बट अभिषेक अभी भी एक छोटी सी कंपनी में एक छोटी सी पोस्ट पर जॉब कर रहा था। अभिषेक ने आर्यन से पूछा, भाई तू इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया? तब आर्यन बोलता है, मेरे यहाँ तक पहुँचने में ब्रह्मचर्य का बहुत बड़ा योगदान है। और तू बता, तू ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है कि नहीं? तब अभिषेक बोलता है, नहीं भाई, मुझसे तो ब्रह्मचर्य हो ही नहीं पा रहा है। वही कभी 1 वीक में तो कभी 2 वीक में मैं बार बार रिलैप्स कर जाता हूँ। तब आर्यन बोलता है, तू ये क्या कर दिया भाई, ब्रह्मचर्य क्यों नहीं किया? देख भाई, ज्यादा रिलैप्स हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि 1 साल का ब्रह्मचर्य करेंगे, कभी वीर्यनाश नहीं करेंगे, अब हम अखंड ब्रह्मचारी बनेंगे। यही सारे बातें के कारण हम रिलैप्स कर देते हैं।
इसलिए इसके बदले हमें अपने काम पे फोकस करना चाहिए, अपने लाइफ के गोल पर फोकस करना चाहिए। अपने काम पर फोकस करने से हमारा ब्रेन वैसे कामों में इन्वॉल्व ही नहीं होता है जो हमें वीरनाश के लिए प्रेरित करें। दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि ज़्यादातर लोग ब्रह्मचर्य पालन क्यों नहीं कर पाता है। इसका कारण यह है कि वो हमेशा ब्रह्मचर्य के बारे में ही सोचते रहते हैं। इसके बदले उन्हें अपने लाइफ के बारे में सोचना चाहिए, अपने लाइफ के संघर्ष के बारे में सोचना चाहिए, उनका लाइफ में क्या गोल है इसके बारे में सोचना चाहिए। अगर जो आदमी ये सब सोच लेता है तो निश्चित ही वो एक अखंड ब्रह्मचारी बन जाता है।